आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो परिकल्पना और है वाइजेकर की जो परिकल्पना है उसके बारे में पढ़ेंगे कि इस परिकल्पना के अनुसार जो जर्मन विद्वान है उसने जो पृथ्वी और विभिन्न जो ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति को समझाया है। उन्होंने किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति को माना है और जो विभिन्न जो मत है उनको किस प्रकार से उन्होंने समर्थन किया है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। वाइजेकर की जो परिकल्पना है वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने जो है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, इसके अलावा कांट की जो परिकल्पना है, इसके अलावा लाप्लास की जो निहारिका परिकल्पना है और जो विभिन्न जो विद्वान हैं रसेल की द्वैतारक परिकल्पना है, इन सभी के बारे में पढ़ा है। अब आज हम जो है वाइजेकर की जो परिकल्पना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जर्मन वैज्ञानिक वाइजेकर ने सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंध में 1943 में अपनी परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। अपनी जो हाइपोथेसिस है उसका प्रतिपादन उसने 1943 के अंतर्गत किया था। उन्होंने इसके द्वारा जो है सौरमंडल, सूर्य और जो विभिन्न जो ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति के बारे में बताया था कि उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। वाइजेकर के अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति अंतरिक्ष में फैले हुए गैस एवं धूल के बारीक कणों के घनीभूत होने से हुई है। अंतरिक्ष में आज भी ऐसी कई निहारिकाएं पाई जाती है जो गैस और धूल के बादल जैसी लगती है। तो उन्होंने बताया कि जो वर्तमान जो सौरमंडल है उनकी उत्पत्ति किससे हुई है। जो अंतरिक्ष के अंतर्गत जो फैला हुआ जो धूल के और गैस के जो कण हैं उन कणों के आपस में मिलने से, उनके इकट्ठे होने से या घनीभूत होने से जो है इन सभी की जो है उत्पत्ति हुई है। और इस बात को पुष्टि के लिए उन्होंने कहा कि आज भी अंतरिक्ष में जो बहुत सारी जो निहारिकाएं हैं, गैलेक्सीज है, वो आज भी गैस और धूल के बादल जैसी हमें दिखाई देती है। अर्थात आज भी उनके अंदर गैस और धूल के जो कण हैं वो उसमें मौजूद हैं, जिससे जो है विभिन्न सौरमंडल का जो निर्माण है हुआ है। वाइजेकर के अनुसार किसी समय सूर्य एक निहारिका रूपी बादल में प्रवेश हो गया और यह निहारिका अत्यधिक विस्तृत थी, जिनसे इनमें सूर्य का प्रवेश होना संभव है। क्योंकि उन्होंने बताया कि जब सूर्य जो था वो कालांतर में या काफ़ी समय पहले जो है एक जो निहारिका थी उसके अंतर्गत प्रवेश हो गया। जो निहारिका रूपी जो बादल था जिसके अंदर गैस और धूल के जो कणों से जो है उसका निर्माण हुआ था, तो उसके अंतर्गत सूर्य उसके अंदर प्रवेश हो गया। और चूंकि यह निहारिका का विस्तार काफ़ी अधिक था तो इस कारण से संभव है कि वो उसके अंदर प्रवेश कर गया होगा सूर्य। कालांतर में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण विस्तृत निहारिका का किसी पदार्थ सूर्य के चारों ओर फैल गया। तो जैसे ही सूर्य ने जो है निहारिका के अंतर्गत जो है प्रवेश किया तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो निहारिका का जो पदार्थ था वो पदार्थ क्या हुआ, सूर्य के चारों ओर फैल गया। और यह पदार्थ कुल ग्रहों के द्रव्यमान से 100 गुना अधिक था। क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में जो पदार्थ था उसको, मतलब जो वर्तमान में जो ग्रह हैं उनके द्रव्यमान की तुलना में जो है 100 गुना अधिक पदार्थ को सूर्य ने अपने गुरुत्वाकर्षण के द्वारा आकर्षित किया। सूर्य के साथ यह पदार्थ भी तीव्र गति से घूमने लगा और जब सूर्य घूर्णन कर रहा था तो जब परिभ्रमण जब कर रहा था तब जो है ये जो पदार्थ था जो कि कुल ग्रहों के द्रव्यमान से 100 गुना अधिक था, वो भी क्या करने लगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इस अवधि में धूल के कारण धूल के जो कण थे वो घनीभूत हो रहे थे, जिससे पिंडों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ, जो धूल के जो कण थे वो इकट्ठे होते गए या घनीभूत होते गए, जिससे जो है एक केंद्र या पिंड का जो है निर्माण हुआ। और यह कार्य लगभग जो है 10 करोड़ वर्षों तक जारी रहा तथा इनसे ग्रह एवं उपग्रहों का निर्माण हुआ। और इस प्रकार से जो धूल के जो कण थे और गैस के जो कण थे, गैस और धूल के जो कण थे उनसे जो है विभिन्न जो पिंड है छोटे छोटे, इन पिंडों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे जब इन पिंडों के साथ बहुत अधिक मात्रा में धूल और गैस के कण उसमें जुड़ते गए तो उसके कारण से जो है इस प्रकार से वर्तमान जो पिंड है या जो ग्रह है, उपग्रह है, उनका जो है निर्माण हुआ है। तो इस प्रक्रिया को जो पूर्ण होने में लगभग 10 करोड़ वर्षों का समय लगा था। ये इसके अंतर्गत जो वाइजेकर महोदय थे उन्होंने बताया कि ये जो सूर्य है उसके चारों ओर इस प्रकार से जो एक मोतियों की जो हार होता है उस प्रकार से इसने उन्होंने बताया कि मोतियों के प्रत्येक हार में 5 जो भ्रमिल क्षेत्र होते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने माना कि सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से 5 क्षेत्रों का निर्माण हुआ और धीरे धीरे उनसे क्या हुआ है, ग्रह और जो उपग्रह है उनका निर्माण हुआ है। तो इसके अंदर केंद्र के अंदर जो है सूर्य है और उसके चारों ओर एक जो है मोतियों की हाला है, जिसके अंतर्गत 5 जो मोती है, 5 भ्रमिल क्षेत्र उनका चारों ओर फैले हुए हैं। तो ये इस प्रकार से उन्होंने बताया था। अब इस जो परिकल्पना है उसकी कुछ आलोचनाएं, एक दो आलोचनाएं जो मुख्य आलोचनाएं। वैसे ये जो परिकल्पनाएं हैं वो काफ़ी शॉर्ट में पूछी जाती है, जो कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर ही आती है, परंतु फिर भी आपको जानकारी के लिए
कि किस विद्वान ने कौन सी परिकल्पना दी और किस प्रकार से पृथ्वी और जो ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति को समझाया है, उसके बारे में जानना आवश्यक है। तो इसकी जो पहली जो आलोचना है, इस परिकल्पना की मुख्य कमी यह है कि अनेक खगोलविद इस तथ्य से सहमत नहीं है कि सभी ग्रहों के द्रव्यमान के बराबर अंतरिक्ष में छितरे हुए धूल के कण का घनीभूत हो सकते हैं। तो विद्वान इस बात के ऊपर एकमत नहीं है कि इतने जो अधिक द्रव्यमान का जो ग्रह हैं, जितने बड़े हैं, उन ग्रहों के द्रव्यमान का जो है छोटे छोटे जो धूल के कण हैं उनके इकट्ठे होने से इनका निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रहों का आकार बहुत बड़ा है, उनका द्रव्यमान बहुत अधिक है, तो ये उनसे उसका निर्माण नहीं मानते हैं। दूसरी जो आलोचना है वो है ग्रहों के निर्माण के लिए वाइजेकर द्वारा अनुमानित अवधि भी खगोलविदों के अनुसार अव्यावहारिक है। उन्होंने बताया कि 10 करोड़ जो वर्ष थे उसके अंतर्गत ये जो प्रक्रिया संपन्न हुई, तो उन्होंने बताया कि इस अवधि के अंतर्गत भी जो है ग्रहों का निर्माण नहीं हो सकता है। तो ये जो अवधि है वो भी क्या है, अव्यावहारिक है। इसलिए ये जो इस सिद्धांत की जो है मुख्य कमियां हैं। धन्यवाद।